एवरीवन, आज हम जाने वाले हैं स्पेस की ओर। राइट, मतलब हम आज जानेंगे आज की ओरिजिन किस तरह से हुआ था हमारे पास यूनिवर्स का। तो आप अपने दिमाग के अंदर सोचना, सब कुछ इमेजिन करना, ठीक है, कि हमारा यूनिवर्स शुरू कैसे हुआ, क्योंकि इन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। राइट, तो सबसे पहले हमारे पास होता क्या था, जब मेरे पास यूनिवर्स शुरू होना था 13.6 बिलियन ईयर्स पहले, तो हमारे पास यूनिवर्स ही इतना सा बिंदु था, इतना सा। ये स्मॉल, ये बहुत डेंस था, घना था, और इसके अंदर लॉट्स ऑफ एनर्जी थी इस छोटे से बिंदु के अंदर। राइट, उसको इन्होंने नाम दिया सिंगुलैरिटी। राइट, क्या बोले ना कि सिंगुलैरिटी होती है, और इसके अंदर बहुत तगड़े वाली एनर्जी होती है हमारे पास, ठीक है, और मोर डेंस होता है। अब सिंगुलैरिटी के पास बहुत तगड़े वाला मास होता है, बहुत 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 छोटा सा वैल्यू, क्योंकि वो है इतना सा, तो कितना ही वॉल्यूम होगा उसका, हाई मास होगा, बहुत छोटा सा वॉल्यूम होगा, और इनफाइनाइट उसकी डेंसिटी होगी। राइट, जब फिर अचानक एक चीज़ हुई, बिग बैंग। बिग बैंग का मतलब एक धमाका, ठीक है, समझने वालों के लिए धमाका ही है, ठीक है, बट बिग बैंग है क्यों बताती हूँ मैं आपको। तो एक सडनली अचानक से कि बिग बैंग हुआ, ठीक है। अब जो बिग बैंग है हमारे पास बेसिकली, ये मतलब इसमें बहुत 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 हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें रिलीज़ हुई, क्योंकि सारे एक बिंदु के अंदर भरी थी ना, सारी एनर्जी मेरे पास रिलीज़ होगी। हमारे जितने स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, सब कुछ जो भी है, मीटोराइट्स, कॉमेट्स, एवरीथिंग, ये सब बिग बैंग से शुरू हुए, उसमें से निकले ये सारे। जब ये धमाका हुआ उस दौरान इतने तगड़े वाले एनर्जी प्रोडक्शन हुई होगी, तुम क्या बात करोगे। अब ऑब्वियसली एक छोटा सा बिंदु कितना स्टोर करके बैठा होगा, इतना गुस्सा होगा उसके अंदर, ठीक है। अब बहुत शक्तिशाली एक बिग बैंग हुआ था, ठीक है। तो हमारे स्टार्स, गैलेक्सी, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, वो सब यहीं से आए हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बिग बैंग। अब अब हमारे पास आते हैं हब्बल, ठीक है। हब्बल ने क्या करा, 1929 में, 1929 में हमारे पास क्या आ गए, हब्बल जी आ गए। उन्होंने हमें ये बताया कि जो गैलेक्सीज हैं बेसिकली, वो बहुत 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 दूर जा रही हैं, दूर जाती जा रही हैं। राइट, मैं आपको बताऊंगी, जो मैंने डायग्राम बताई है ना, बेसिकली हब्बल क्लासिफिकेशन की है, बताऊंगी इसको मैं धीरे धीरे। सो हब्बल ने देखा, जो हमारे पास, उसने टेलीस्कोप लिया, उसने टेलीस्कोप लगाया आसमान की, और उसने देखा, उसने ये देखा, आप इस मेरी बात पे ध्यान देना, उसने ये देखा कि यार, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कुछ चीज़ है जो आगे को फैलती जा रही है, कुछ तो है यार, पता नहीं चल रहा। लेकिन साइंटिस्ट ने बोला कि मजाक कर रहा है, बेकार सी बातें कर रहा है, बट ये सच था। उसने ये देखा था जो गैलेक्सीज है हमारे पास, वो हमसे बहुत दूर जाती जा रही हैं। मतलब उसने ये बोला था हम लोगों को, उसने ये चीज़ बताई थी कि हमारे पास जो है, जो यूनिवर्स है मेरे पास, वो क्या है, एक्सपैंड हो रहा है। और तुम बताओ, तुमको एक बात बताऊँ राज की, कि अभी तुम जितने भी सांस ले रहे हो, जो भी कुछ तुम कुछ भी कुछ भी कर रहे हो, हर सेकंड्स के अंदर हमारे पास यूनिवर्स जो वो एक्सपैंड होता ही जा रहा है। और ये भी हम अनुमान नहीं लगा सकते कि कब तक एक्सपैंड होगा, क्योंकि हम ह्यूमन है, ह्यूमन पता कर सकते हैं, बट कितना ही पता कर सकते हैं, हमें नहीं पता कब तक वो फैलेगा, ठीक है। अब उसने ये प्रूव भी किया भाई, जब साइंटिस्ट वगैरह हंसने लगे, उसने प्रूव भी किया। उसने क्या करा, एक स्पेक्ट्रोमीटर लिया, ठीक है। स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर उसने जो उससे उसकी वजह से उसने स्पेक्ट्रोग्राफ बना दिया। बताते तुमको उसने क्या करा। उसने देखो, 1929 में हब्बल की बात हो रही, राइट। इसका मैं तुमको अगर चाहिए होगा पीडीएफ वगैरह समथिंग, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसी दौरान भेज दूंगी तुमको, ठीक है। अगर अगर मैं कॉलेज में हूँ, कभी कहीं भी हूँ, तो मैं रात को आके पक्का भेज दूंगी घर आके, ठीक है, शाम को आके। सो 1929 में हब्बल ने क्या करा, उसने देखा जो गैलेक्सीज है मेरे को, मान लो ये गैलेक्सी है तुम्हारे पास, ठीक है, ये आगे जाते जा रही है। उसने क्या लगाया, उसने लगाया टेलीस्कोप, ठीक है, ये आई पीस, उसका खुद का आई पीस, खुद की आंख। उसने टेलीस्कोप में देखा, वो उन टेलीस्कोप ने क्या कर दिया, उस लाइट को अपनी ओर खींच लिया, ठीक है। ये तो उसने जस्ट देखा था, उसके बाद ये हुआ, टेलीस्कोप ने क्या करा, लाइट को अपनी ओर खींच लिया। फिर उसने यहाँ पे लगा दिया प्रिज्म। प्रिज्म में तुम्हारे पास वो लाइट फॉल होने लग पड़ी, और रंग बिरंगे 1 2 3 4 5 6 विबग्योर, ये रेड है और ये वायलेट, विबग्योर फाउंड हो गया। अब तुम सोच रहे होगे कि अब फिर हमारे पास एक चीज़ आई, जब उसको उसने प्रूव कर, उसने बोला कि रेड शिफ्ट नाम की एक चीज़ आई हमारे पास। अब तुमको लग रहा होगा कि ये रेड कलर की वजह से रेड शिफ्ट आया होगा। और एक होता है हमारे पास टर्म ब्लू शिफ्ट, ठीक है। तुमको लग रहा है कि यहाँ पे कोई ये जो बी वाला कलर होगा इसकी वजह से ब्लू शिफ्ट, तुम बिल्कुल गलत हो। रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट क्या होते हैं, देखो, हमारे पास अंतरिक्ष में यूनिवर्स है, तुम्हारे पास क्या है, ये यूनिवर्स है, राइट। यूनिवर्स में से बहुत सारी रेज आती हैं हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होंगे, यूनिवर्स के अंदर ही बहुत सारे स्टार्स होंगे,
कुछ मीटेराइड्स होंगे, कुछ गैलेक्सीज़ होंगी। ये सारी गैलेक्सीज़ वगैरह जो होंगी इनको अब्ज़ॉर्ब कर देंगी और जो हमारे पास रेज़ आके जो टेलीस्कोप में गिरेंगी बेसिकली वो इनविज़िबल होंगी। इनविज़िबल क्योंकि उनकी जो वेवलेंथ होती है ना, जो मतलब अच्छी वाली अच्छी खासी वेवलेंथ होती है ना, अच्छी खासी वेवलेंथ, वो स्टार्स वगैरह जो भी होते हैं वो उसको ले लेते हैं, राइट? वो उसको क्या करते हैं, वो इसको ले लेंगे उस वेवलेंथ को, राइट? तो हमारे पास इनविजिबल लाइट आएगी टेलीस्कोप के अंदर। फिर टेलीस्कोप के अगर इनविजिबल लाइट आ गई और प्रिज्म में भी फॉल हुई हुई इनविजिबल लाइट, तो रंग बिरंगे रंग तो दिखेंगे लेकिन वो इनविजिबल कलर की होंगी, उनकी वेवलेंथ भी मतलब ख़राब हो जाएगी क्योंकि बाकी स्टार्स वगैरह ने उसकी अच्छी वाली क्वालिटी जो कि वेवलेंथ की वो एनर्जी को अब्जॉर्ब कर ली होगी, तो वेवलेंथ थोड़ी कम जैसे आएगी। तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रोमीटर लगा होगा ना, ये जो स्पेक्ट्रोमीटर होता है ये हमारे पास ब्लैक वाइट करके शो करेगा। अब ये जो ब्लैक कलर की लाइट्स होंगी ना बेसिकली ये रेड शिफ्ट को बताएंगी, वही इनविजिबल लाइट यहाँ पे काले रंग की हो जाएंगी। देखो ये ब्लैक शिफ्ट कैसे बताएंगी, क्योंकि एक पॉइंट होता है, एक वेवलेंथ का चार्ट होता है कि अगर मान लो तुम्हारे पास किसी लाइक एक तुम्हारे पास जो वेवलेंथ है वो मान लो वो 653 नैनोमीटर्स है अनुमान के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि इतनी वेवलेंथ होनी चाहिए इन कलर्स की। अगर वो 656 हो जाए तो वो माना जाएगा रेड शिफ्ट। किसका चल जाएगा पता कि हाँ अब वो काली वाली लाइन थोड़ी सी आगे खिसक गई, लाइक ऐसे ना तुम्हारे पास ये डार्क लाइंस, ये वाइट लाइंस, ये डार्क लाइंस, ये वाइट लाइंस बीच में बनती जा रही हैं। अब तुमको चला पता यहाँ पे थी, हमने कल यहाँ पे देखी थी, परसों जाके सेम यही लाइन यहाँ पे पहुँच गई, तो यानी यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था 653 नैनोमीटर, यहाँ पे 656 नैनोमीटर पे पहुँच गई, यानी कि चला पता कि कहीं और खिसक गई थोड़ी सी, मतलब रेड शिफ्ट तो है ही है, मतलब गैलेक्सीज हमारी दूर जाती जा रही। तो उसने ये चीज़ देखी थी हब्बल ने। और ये भी बात बताती हूँ मैं आपको। अब तुम ब्लू शिफ्ट की बात कर रहे हो, दिमाग में आ रहा हो कि ब्लू शिफ्ट क्या होता है। ब्लू शिफ्ट का मतलब है अगर तुम्हारे पास वेवलेंथ है वो 650 आए, कम आए, जितनी जो ऑब्जर्वेबल थे उससे कम आए, तो मतलब पीछे को जा रही है, बट पीछे को बेसिकली जाती नहीं, क्योंकि हमारे पास यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, तो हम ब्लू शिफ्ट के बजाय हम रेड शिफ्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, राइट? अब आज थ्योरी पढ़ते हैं। लिखा है ही प्रूव दिस बाय एन एक्सपेरिमेंट विद स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर से उसने ये एक्सपेरिमेंट को प्रूव करा था। ठीक है, जो लाइट जो होती है, लाइट वर एक्सट्रैक्टेड बाय द टेलीस्कोप, टेलीस्कोप ने उस लाइट को ले लिया, फॉल इनटू द प्रिज्म पे फॉल हुई, देन प्रिज्म विल शो स्पेक्टर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। जैसे कि कॉमन सेंस की बात है ना, क्योंकि वो लाइक इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं डिस्पर्जन है ना, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इन डिफरेंट कलर्स, ठीक है, ये सब चीज़ें होंगी। अब प्रिज्म जो होगा वो स्पेक्ट्रा को शो करेगा अलग अलग रंग को, बट हेयर ब्लैक स्पेक्ट्रम वाज फॉर्म्ड। उसको काला स्पेक्ट्रम मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि यूनिवर्स जो लाइट आती है, रेडिएशन जो होती है प्लैनेट्स की और गैलेक्सीज की, विल फॉल, वो गिरेगी, देन गुड वेवलेंथ लाइट रेडिएशन, जो अच्छी वेवलेंथ वाली लाइट रेडिएशन होगी, या हम एनर्जी बोल सकते हैं, वो एलिमेंट्स क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, राइट? जैसे हीलियम हो गया, हीलियम-4 हो गया, लिथियम, ये एलिमेंट देखो, सॉरी हाइड्रोजन जो होता है बेसिकली ये 75% प्रेजेंट होता है, बाकी जितना बचा वो हीलियम, और लाइक और जो ट्रेस अमाउंट में 1% समथिंग कुछ बचता है, 25% ये होगा, 75 ये होगा, और बाकी ट्रेस अमाउंट में लिथियम वगैरह हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिक चीज़ है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें उसको अब्जॉर्व कर लेंगी उस अच्छी एनर्जी को, और एनर्जी जो वेवलेंथ पे डिपेंडेंट है, लाइक अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो सब चीज़ें। अब थोड़ा सा एनर्जी में प्रभाव आ जाएगा तो लाइक वेवलेंथ में भी तुम्हारे पास प्रभाव आएगा ही आएगा, ठीक है? एनर्जी में थोड़ा सा चेंज आया तो वेवलेंथ भी बदलेगी। तो सारे प्लैनेट्स वगैरह उसको ऐसे खींच लेते हैं, अपना संभाल लेते हैं। देन दिस प्रोसेस कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन ही हो रही है, ठीक है? देन द इनविजिबल लाइट, जो इनविजिबल लाइट आ रही है, जो अब्जॉर्व कर ली गई है, वही लाइट, इनविजिबल लाइट जो आ रही है, अब तुमको रेडिएशन, तो तुम अंतरिक्ष में चले जाओगे। तुमने लाइक चांद पे एस्ट्रोनॉट्स देखे हैं, राइट? तुमने देखा कि आसमान में तुमको रेडिएशन दिख रही थी उस वक्त? भाई क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि रेडिएशन इनविजिबल होती हैं, ठीक है? इनविजिबल क्यों होती हैं वो? क्योंकि एलिमेंट्स वगैरह उनको अब्जॉर्व कर लेते हैं सारे कलर्स वगैरह को। फिर हम नीचे स्पेक्ट्रोग्राफ बनाना चाहें, स्पेक्ट्रोमीटर में डालना चाहें, तो वो काले रंग की आती हैं। अब वो देखते हैं कैसे आएंगी। तो then the invisible light will fall into the prism, shows black line spectrum। प्रिज्म पे फॉल होंगी, इनविजिबल लाइट विल फॉल ऑन टू द प्रिज्म, शोज
ब्लैक लाइन स्पेक्ट्रम, ब्लैक कलर का स्पेक्ट्रम शो करेंगी। और वही जो ब्लैक लाइन्स होंगी बेसिकली वो होगा एलिमेंट प्रेजेंट इन द गैलेक्सी, वो उसके बारे में जानकारी देंगी क्या कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट था, और बताएंगी रेड शिफ्ट के बारे में और ब्लू शिफ्ट के बारे में। तो तुम सोच लो ये जो काले रंग की जो आ रही है ना, ये एलिमेंट्स को भी बताएंगी कि उस रेडिएशन में जो लाइक कैड हुई है ना स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर, वो एलिमेंट्स के बारे में भी बताएंगी। सो जो हब्बल जो होता है उसने ये देखा कि रेडिएशन की जो वेव है, हिंदी में लिख देती हूँ थोड़ा मैं, हिंदी में तो लिखती हूँ लाइक मेरी नज़र पड़ जाए तो मैंने ऐसे लिख दिया था। सो तो हब्बल ने ये देखा कि जो रेडिएशन की जो वेव है वो मूव टुवार्ड्स और शिफ्टेड टुवार्ड्स राइट। ठीक है, पहले यहाँ पे थी फिर वो यहाँ पे पहुँच गई, थोड़ी सी राइट की और खिसक गई वो, तो वेवलेंथ उसकी बढ़ गई। वैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था लाइक अगर आपके पास 653 नैनोमीटर की थी, वो 656 हो गई। ठीक है, उसको हमने नाम दे दिया रेड शिफ्ट, थोड़ी सी तो खिसक गई वो हमारे पास। ठीक है, अब कुछ लाइट की रेडिएशन जो होंगी, सॉरी लाइट रेडिएशन की जो वेव्स वगैरह जो भी होंगी हमारे पास, वो लेफ़्ट की अगर लेफ़्ट की ओर जाती हैं तो वो ब्लू शिफ्ट होता है। लेकिन हम ब्लू शिफ्ट की इतनी खास बात नहीं करते, हमें मेन चीज़ है ये रेड शिफ्ट क्यों। तो ये सब क्यों, ये सब करने का मतलब क्या था, ये सब करने का मतलब ये था कि जो हब्बल जी थे उन्होंने ये बताया था यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, तो वो एक्सपेंडेशन जो थी यूनिवर्स की वो उसने रेड शिफ्ट के थ्रू बताई कि ये हमारे पास प्रूव है। मैंने इस तरह को इस चीज़ को मैंने ऑब्जर्व करा और मैंने तो बताया कि एक्सपैंड हो रहा है, मैंने फालतू एवं वो घुसी नहीं मारी। अब हम बात करते हैं एक्सपैंड हो रहा है तो थोड़ा देख लेते हैं। रेड शिफ्ट का मतलब होता है वेवलेंथ कितनी ऑब्जर्व्ड हुई, सॉरी वेवलेंथ कितनी ऑब्जर्व थी। लाइक अगर आपके पास हमने कितनी ऑब्जर्व की, हमारे पास हमने यहाँ पे लिखा है ऑब्जर्व वेवलेंथ, हम ले लेते हैं 654 जो हमने ऑब्जर्व करी, लेकिन वो सॉरी लैम्डा ऑब्जर्व का मतलब है जो गैलेक्सी से हमारे पास आ रही है। ठीक है, गैलेक्सी से आ रही है वो, और जो लैब में देखी गई ये वो वाली, और यहाँ पे पॉन लैब वाली। यहाँ पे मैं लिखा भी है कि सपोज कर लेते हैं हाइड्रोजन एटम की 652.3 नैनोमीटर वेवलेंथ है। एक्चुअल में सपोज क्या ये एक्चुअल में इतनी ही वेवलेंथ है हाइड्रोजन की। ठीक है, अगर वेवलेंथ जो होगी वो बढ़ जाएगी 654 हो जाएगी तो रेड शिफ्ट हो गया, और अगर घट जाएगी लाइक 650 हो गई तो वो हो गया ब्लू शिफ्ट जो मैं आपको बता रही हूँ। तो रेड शिफ्ट की वैल्यू क्या होती है, कितनी वेवलेंथ ऑब्जर्व की हमने, कितनी हमने ऑब्जर्व करी, और कितनी लैब वाली थी अपॉन लैब वाली। ठीक है, तो कितने हमने प्रैक्टिकल के दौरान ऑब्जर्व करी, और ऐसे ऐसे हम रेस्ट वाले ऐसे होती कितनी है वो वाली और ये वो। तो 654 यानी 6 जितनी हमने ऑब्जर्व करी, और लैब वाली 652 अपॉन 652, तो इसको बोल देते हैं हम रेड शिफ्ट। ठीक है, हम ब्लू की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने आपको बोला है कि हमारा यूनिवर्स जो एक्सपैंड हो रहा है, तो ब्लू की तो मायने नहीं रखती बात। ठीक है, अब 1929 में हब्बल ने अपना ये काम करा, राइट। अब उसके बाद 1949 में हमारे पास गमाओ आ गए, गमाओ और उसके स्टूडेंट थे। अब बिग बैंग की बात करेंगे, तो बेसिकली इसमें थोड़ा सा हब्बल का था हमारे पास। ठीक है, अब हम बिग बैंग की बात कर रहे हैं। सो अब हम इसके अंदर बेसिकली इसके हम वो भी देखेंगे हैड्रॉन ईरा वगैरह जो भी है हमारे पास। ठीक है, तो गमाओ जी ने क्या करा 1949 में, और उसके स्टूडेंट्स ने प्रूव करा बिग बैंग थ्योरी को, यानी कि उन्होंने जो धमाका वाली बात थी ना, अब उसकी बात पे आ जाएंगे। ठीक है, उनने प्रूव हुआ जो बिग बैंग था वो एक्चुअल में था और उन्हीं ने बताया था, वो सब देखेंगे अब। ठीक है, इसमें तो उन्होंने ये ऑब्जर्व करा इफ़ द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, अगर यूनिवर्स हमारे पास फैल रहा है तो फैलने से पहले वहाँ पर एक सिंगुलैरिटी होनी ही चाहिए। अगर आप मेरे यहाँ से नोट्स बना रहे हो तो हम सीधे लिख देंगे कि इसके बारे में हमें किसने बताया, गमाओ ने, सिंगुलैरिटी के बारे में, कि अगर जैसा हमने बताया कि अगर जैसे हब्बल की बात आई थी ना, हब्बल ने 1929 में बोला था कि हाँ ये फैल रहा है, फिर उसमें गमाओ जी आ गए और उसके स्टूडेंट्स आ गए, उन्होंने ये बोला कि अगर बिग बैंग हो रहा है, बिग बैंग होने से पहले वहाँ पे एक सिंगुलैरिटी होनी चाहिए, एक डार्क घना सा डेंस सर्कल होना ही चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर लॉट्स ऑफ एनर्जी है। सो ये चीज़ हमने लिख दी। ठीक है, तो हम लिखा 1949 में गमाओ ने बताया, प्रूव करा बिग बैंग थ्योरी को, और ये बताया ऑब्जर्व करा कि इफ़ यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है तो बिफोर एक्सपेंशन देयर मस्ट बी स्मॉल सिंगुलैरिटी। ठीक है, एंड इट इज़ वेरी हॉट एंड पावरफुल जो आपको पता है। देन आफ्टर बिग बैंग जस्ट विद इन 3 मिनट्स, 3 मिनट्स के अंदर अंदर ही पूरा यूनिवर्स फॉर्म होने लग पड़ा, स्टार गैलेक्सीज वगैरह सब आ गई 3 मिनट के अंदर ही फॉर्म्ड
स्टार्स एंड गैलेक्सीज 3 मिनट के अंदर ही, ठीक है। अब गमाओ वगैरह हो गए। अब मैंने आपको बताया था उसके स्टूडेंट्स भी हैं, ये स्टूडेंट्स भी कुछ काम करने वाले हैं। स्टूडेंट क्या काम करने वाले हैं, अब हम देखते हैं। हम स्टूडेंट ने ये बोला जब बिग बैंग वगैरह कुछ हो रहा होगा, धमाका हो रहा होगा, तो उस दौरान यानी काफ़ी एनर्जी आ रही होगी। तो उसके स्टूडेंट का नाम था रॉबर्ट हर्मन और अल्फर, उन 1948, ठीक है। सो 1948 में उन्होंने ये बताया था, मे बी 1948 नहीं है, 1958 है। 49 में गमाओ आए थे, 1958 में इनके स्टूडेंट्स ने काम करा था, ठीक है। 1958 ही एक्चुअल में। सो स्टूडेंट्स ने ये बोला था कि अगर यूनिवर्स जो है सिंगुलैरिटी के दौरान एक छोटा सा घना सा सर्कल है, जैसा कि हमारे पापा जी गमाओ ने बताया था, तो वहाँ पे एक आफ्टर ग्लो हुआ होगा। आफ्टर ग्लो यानी कि गर्मी की गूंज, ठीक है। वहाँ पे एक मतलब हुआ होगा, मतलब टेम्परेचर बहुत तगड़ा राइज़ किया होगा और मतलब आवाज़ भी आई होगी। मतलब वहाँ पे वो कुछ इको होगी ही होगी, वहाँ पे कुछ साउंड टाइप कुछ तो होगा। अगर जब बिग बैंग हुआ होगा, वो जब फटा होगा, कुछ तो चीज़ होगी वहाँ पे। बट द रेडिएशन नाउ कूल्ड, अब तो रेडिएशन कूल होगी क्योंकि यूनिवर्स तो हमारा ठंडा है। उस दौरान गर्म होगा ही होगा, बट अब वो रेडिएशन कूल हो चुकी है, ठीक है। उस रेडिएशन को हम क्या कर सकते हैं, और उन्होंने ये बोला, वो दावे के साथ बोला, वो रेडिएशन माइक्रोवेव रीजन के अंदर होगी ही होगी और 5 के उसका टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रही हूँ कि रॉबर्ट हर्मन और अल्फर हमारे पास 1958 में, देखो 1949 में उन्होंने अपने पापा जी के साथ काम किया, यानी अपने टीचर के साथ काम करा, और उसके बाद 1958 में उन्होंने खुद से काम करा। उन्होंने ये बोला कि वहाँ पे एक आफ्टर ग्लो, एक गर्मी की गूंज तो होगी ही होगी, और रेडिएशन जो होगी अब ठंडी हो गई होगी, ठीक है। और वो अभी माइक्रोवेव रीजन में पक्का होगी, वो भी उसका 5000 केल्विन टेम्परेचर होगा ही होगा। अभी आपको देखने से लग रहा है कि भाई लाइक 5000 केल्विन टेम्परेचर तो बहुत होता है। देखो यार, वो 5000 केल्विन टेम्परेचर सिर्फ हमारे लिए ज़्यादा है, यूनिवर्स के लिए वो 5000 एक कौड़ी चींटी की एक टांग के बराबर भी नहीं है वो, ठीक है। यूनिवर्स के अकॉर्डिंग 5000 बहुत कम है, मतलब वो मतलब माइनस में, मतलब लाइक मतलब यूनिवर्स के अकॉर्डिंग ऐसा बोलते हैं, यूनिवर्स ऐसा बोलता है 5000 बहुत छोटा है भाई, छोटे से भी छोटा है, ठीक है। सो रॉबर्ट हर्मन और अल्फर ने ये चीज़ बताई हमें कि गर्मी की गूंज वहाँ पे होगी होगी इको, अब वो ठंडी होगी होगी रेडिएशन, अब वो माइक्रोवेव रीजन के अंदर होगी। ये प्रिडिक्शंस थी। गवाओं की प्रिडिक्शन ये थी कि हाइड्रोजन बेसिकली 75% प्रेजेंट होता है, हीलियम 4 जो होता है 25% प्रेजेंट होता है, और बाकी जो होती है लिथियम वगैरह वो ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं वहाँ पे। अब देखो 1929 ने हब्बल में अटैक, देखो यहाँ पे लेती हूँ, 1929 में हमारे पास हब्बल जी थे, 1949 में गमाओ थे, 1958 में हमारे पास जो उनके स्टूडेंट थे वो थे। अब 1965 की बात करेंगे। 1965 में हुआ क्या बेसिकली, मतलब एक फ़नी सी चीज़ है यहाँ पे। अब हुआ क्या, देखो 1965 में गलती से हुआ था ये, ठीक है। माइक्रोवेव के बारे में पता गलती से चला था। देखो 1965 में एक पेंजियंस और रॉबर्ट विल्सन जो थे, वो एक्सीडेंटली उन्होंने बिग गामाओ की जो बिग बैंग थ्योरी थी उसको उन्होंने प्रूव कर दिया था। पता क्या हुआ था एक्चुअल में, कहानी सुनना, मेरी स्टोरी टेलर तेरा समझना मुझे अब, ठीक है। ये तुम समझ गए इसमें क्या हुआ, ठीक है। जब 1965 का टाइम वहाँ आया, एक मतलब 2 जने थे, ठीक है, जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक में कुछ काम करते, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में समथिंग, कुछ समझ सकते हैं, मतलब कुछ कर रहे थे। वो एंटीना वगैरह ना, जो पुराने ज़माने में एंटीना वगैरह होते थे। अब 1965 तो पुराना ज़माना ही है, वहाँ पे तो एंटीना होंगे ही होंगे। तो पेंजियंस और रॉबर्ट विल्सन, अब तुम नाम कैसे याद रखोगे, सोचने की बात है। देखो गमाओ तो याद हो ही जाएगा तुम लोगों को, उसका ज़्यादा तुम याद करना, तुमने रॉबर्ट हर्मन और अल्फर याद, अल्फर से अल्फ़ा, पता कैसे, देखो गामा से गामा, अल्फ़ा, और रॉबर्ट हर्मन से तुम बीटा नाम समझ लेना, इस तरह से तुमको याद हो जाएगा ये, ठीक है। जो गामाओ उसको स्टूडेंट का नाम, गामाओ, रॉबर्ट हर्मन, अल्फर, ठीक है। एक गामा तो क्लियर हो जा रहा है, गामा अल्फा हरमन, हारमोनियम समझ लेना, हरमन, ठीक है। अब हमारे पास पेंजियंस, पेंजियंस है पेंगुइन समझ लेना, ठीक है। पेंजियंस और ऊपर रॉबर्ट हर्मन था, यहाँ पे रॉबर्ट विल्सन है, ठीक है। तो पेंजियंस और रॉबर्ट विल्सन ने गलती से गवाओं की बिग बैंग थ्योरी को प्रूव कर दिया था। उन्होंने कैसे प्रूव करा था, वो क्या कर रहे थे, एक एंटीना को साफ कर रहे थे, ठीक है। मतलब एंटीना से उन्होंने रेडियो वेव सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करना था, ठीक है। उन्होंने क्या करना था, एंटीना में से रेडियो सिग्नल्स को अपने ओर खींचना था, और वो चेक कर रहे थे उस दौरान।
तो ऐसा हो क्या रहा था, जब वो रेडियो वेव सिग्नल्स को ले रहे थे, डिटेक्ट कर रहे थे, तो साथ में यार एक हल्की-हल्की सी एक सिग्नल आ रहा था। मतलब वो सिग्नल जो था वो चारों दिशाओं से आ रहा था, वो हल्का-हल्का सा सिग्नल। अब वो परेशान हो गए, भाई हम तो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ले रहे हैं, सॉरी हम रेडियो सिग्नल ले रहे हैं, ये हल्का-हल्का फालतू का सिग्नल आ कहाँ से रहा है, और वो भी आ भी चारों डायरेक्शन से रहा है। उन सारे उसकी एंटीना के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चेक करे, सब कुछ चेक करा उन्होंने वहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने देखा भाई कहीं तो दिक्कत होगी, कुछ नॉइस वगैरह आ तो रहा है हर जगह से। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा चेक करा, सारी इम्प्लीमेंटेशंस जो भी होती हैं उसकी, आ रहा है कि वेयर द नॉइज इज़ कमिंग, कि कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आ रहा है वो। तो प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हुई नहीं। अब उन्होंने ऐसा, पता एक फ़न फैक्ट बताती हूँ, उस दौरान पिजन्स वगैरह होते हैं, कबूतर वगैरह, उन्होंने सोचा था कबूतर वगैरह ने कुछ पॉटी वॉटी कर दी होगी वहाँ पे एंटीना में, तो शायद कुछ नहीं हो रहा था। ये बात है, मजाक अपनी मर्जी से नहीं बोल रही मैं, ये बात है, ठीक है, ये मैंने सर्च करा था, ये बात थी। उनको ऐसे लगा था पिजन्स वगैरह ने कुछ कर दिया होगा, लाइक, बट ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने सारे इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ देख लिया। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला अब यार एक ना प्रिंसटन यूनिवर्सिटी थी उनके दूर, जैसे एक प्रिंसटन यूनिवर्सिटी थी, सॉरी बोलना नहीं आ रहा, इतना ज़्यादा बोल रही हूँ, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे। तो वहाँ पे एक आदमी था जो कि गामाओ की थ्योरी पे काम कर रहा था, क्योंकि गामाओ और उसके स्टूडेंट्स ने ये बताया था कि सिंगुलैरिटी के बारे में, और एक उन्होंने ये बताया था कि कोई ना कोई एक माइक्रोवेव तो होगी ही होगी जो कि 5000 केल्विन टेम्परेचर की होगी, और सॉरी वो वेव कोई रेडिएशन होगी, माइक्रोवेव रीजन में होगी और 5000 केल्विन उसका टेम्परेचर होगा, ये चीज़ बताई थी। तो उस पर हम रॉबर्ट डाइकी, अब एक रॉबर्ट हरमन था, एक रॉबर्ट विल्सन था और एक रॉबर्ट डाइकी। तो इन्होंने क्या करा, ये जो हमारे पास थे, ये मतलब गमाओ के थ्योरी पे काम कर रहे थे, यानी कि लीडर बने हुए थे, ठीक है, उस दौरान। तो उस दौरान तो ये पेंजियांस और बिल्सन जो थे, रॉबर्ट विल्सन, इन्होंने उसको कांटेक्ट करा जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में रॉबर्ट डे की है, ठीक है। उसने इनको फ़ोन करके बोला कि भाई जी हमें ये दिक्कत आ रही है रेडियो सिग्नल में, और ये दिक्कत हो रही है, आप देख लो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है हम साथ में काम करेंगे। तो पेंजियंस एंड विल्सन जो भी थे और जो रॉबर्ट डाइक की थी, सारे आपस में काम करने लग पड़े। लेकिन हुआ क्या, एक बार ना उस काम के दौरान ऐसे एवं ही मजाक में, मतलब पेंजियंस और विल्सन बैठे हुए थे साथ में, तो उन्होंने ऐवे मतलब कुछ लगे देखने, और उसको लगा पता, मतलब गलती से चल गया पता कि जो नॉइज़ आ रहा है ना, ये माइक्रोवेव, उन्होंने माइक्रोवेव रेडिएशन देखी वहाँ पे, ये जो नॉइज़ आ रहा है वहाँ से आ रहा है। तो और उसका टेम्परेचर, जैसे गमाओ के स्टूडेंट ने बताया था टेम्परेचर 5 केल्विन है, तो पेंजियंस और विल्सन ने ये डिटेक्ट करा एक रेडिएशन, एक नॉइज़ कुछ तो आ रहा है एंटीना के अंदर, और वो माइक्रोवेव रीजन के अंदर है, और उसका टेम्परेचर वो 3 केल्विन है। पहले वालों ने 5 के बताया था और उसने 3 के दे दिया, और वो रेडिएशन जो थी वो गमाओ के स्टूडेंट ने बताई हुई थी। अब और ये बात सच होगी, ठीक है। 1965 में वो सब ये चीज़ें देख रहे थे, और 1978 में उनको अवार्ड मिल गया, नोबेल प्राइज़ मिल गया, गलती से मिल गया, लिखा भी एक्सीडेंटली उनको प्राइज़ मिल गया था इनकी ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। और इसको हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड भी बोलते हैं, ठीक है। फिर इतना ज़्यादा नहीं करना इसका, ठीक है। तो ये बेसिकली गामाओ की प्रिडिक्शन का नाम था, ये CMB छोड़ो। तो तुमको राम कहानी समझ आई होगी। सो ये था हमारे पास बेसिकली ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। अब हम आगे पढ़ेंगे लेप्टॉन इरा, रेडिएशन, हाइड्रॉन इरा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए इस करके मैं ऐसा कर रही हूँ, हम एक और वीडियो डालती हूँ साथ में, राइट। थैंक यू सो मच।